मैं तेनू फिर मिलांगी, कित्थे किस तरह पता नहीं। शायद तेरे तखय्यल दे चिनाग बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी। जा खौरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बन के खामोश तेनू तकदी रवांगी। मैं तेनू फिर मिलांगी। ये मशहूर पंक्तियां हैं 20वीं शताब्दी की सबसे प्रोग्रेसिव और बोल्ड लेखिका अमृता प्रीतम की। नमस्कार, मैं आपके साथ स्वर्णिमा विंध्या टाइम्स के इस खास कार्यक्रम में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। अमृता प्रीतम ऐसी लेखिका थी जिन्होंने इश्क जैसे रूहानी मसले से लेकर स्त्रीवाद जैसे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे तक जिंदगी के हर संवेदनशील मुद्दे पर कुछ ना कुछ ऐसा गढ़ा है जो आपकी रूह को टटोलता है। भारत विभाजन के वक्त अमृता 28 साल की थी और एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। अमृता ने पार्टीशन के दर्द को आज आँखा वारिस शाहनू नाम की कविता के जरिए उकेरा था, जिसका हिंदी में अनुवाद कुछ इस तरह है। कविता पंजाबी में थी कि आज मैं वारिस शाह से कहती हूँ। बता दें कि वारिस शाह पंजाब से ही जन्मे एक मशहूर सूफी कवि थे, जिन्होंने रोमांटिक ट्रेजेडी हीर रांझा लिखी थी। अमृता उन्हें संबोधित करते हुए कहती हैं कि अपनी कब्र से बोल और इश्क की किताब का कोई नया पन्ना खोल। पंजाब की एक ही बेटी, वो हीर को संबोधित कर रही हैं यहाँ पे, कि पंजाब की एक ही बेटी के रोने पर तूने पूरी गाथा लिख डाली थी। देख, आज पंजाब की लाखों रोती बेटियां तुझे बुला रही हैं। दर्दमंदों को आवाज देने वाले, उठ और अपना पंजाब देख। खेतों में लाशें बिछी हुई हैं और चेनाब लहू से भरी बहती है। कहते हैं कि प्रसिद्धि सिर्फ चाहने वालों को ही नहीं बल्कि आलोचकों को भी जन्म देती है। अमृता की ये कविता बहुत फेमस हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इसके आलोचक भी बहुत हुए। इस कविता की आलोचना भी बहुत हुई। इस कविता के आलोचक कहा करते थे कि अमृता ने इस कविता में वारिस शाह को क्यों संबोधित किया है, उन्हें गुरु नानक साहब को संबोधित करना चाहिए था। वहीं जो उस एरिया के कम्युनिस्ट थे वो कहा करते थे कि मार्क्स और लेनिन को संबोधित करना चाहिए था। खैर, अमृता राजनीति पर भी खुलकर बोलती थी और बेबाकी से अपनी बात रखती थी। उनकी एक कविता है कि सुना है राजनीति एक क्लासिक फिल्म है। हीरो बहुमुखी प्रतिभा का मालिक, रोज अपना नाम बदलता है। हीरोइन हुकूमत की कुर्सी वहीं रहती है। एक्स्ट्रा लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, फाइनेंसर दिहाड़ी के मजदूर, कामगर और खेतीहर फाइनेंस करते नहीं करवाए जाते हैं। संसद इंडोर शूटिंग का स्थान, अखबार आउटडोर शूटिंग के साधन। यह फिल्म मैंने देखी नहीं, सिर्फ सुनी है, क्योंकि सेंसर का कहना है नॉट फॉर एडल्ट्स। अमृता का जन्म 1919 में पंजाब के उस हिस्से में हुआ था जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर में इनका बचपन बीता, वहीं शिक्षा दीक्षा भी हुई। अमृता महज 11 साल की थी जब इनकी माँ गुजर गई। उसके बाद से कहते हैं कि अमृता एथिस्ट हो गई थी। इनका भगवान पर से भरोसा उठ गया। खैर, अपने अकेलेपन को इन्होंने कागज पर उकेरना शुरू कर दिया। इस मसले के बाद अमृता अपने माँ के बेहद करीब थी। उन्होंने उनकी मौत पर एक कविता लिखी थी जिसका नाम था मजबूर। अमृता के पिताजी अमृता के जन्म से खुश नहीं थे। वो एक अनचाही औलाद थी उनके लिए। तो अमृता ने अपनी मजबूर नाम की कविता में लिखा है कि मेरी माँ की कोख मजबूर थी, मैं भी तो एक इंसान हूँ। आज़ादियों की टक्कर में उस चोट का निशान हूँ, उस हादसे की लकीर हूँ जो मेरी माँ के माथे पर लगनी ज़रूर थी। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। मैं वो लानत हूँ जो इंसान पर पड़ रही है। मैं उस वक्त की पैदाइश हूँ जब तारे टूट रहे थे, जब सूरज बुझ गया था, जब चांद की आंख बेनूर थी। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। मैं एक जख्म का निशान हूँ, मैं माँ के जिस्म का दाग हूँ। मैं जुल्म का वह बोझ हूँ जो मेरी माँ उठाती रही,
मेरी माँ को अपने पेट से एक दुर्गंध सी आती रही। कौन जाने कितना मुश्किल है एक जुल्म को अपने पेट में पालना, अंग अंग झुलसाना और हड्डियों को जलाना। मैं उस वक्त का फल हूं जब आज़ादी के पेड़ पर बौर पड़ रहा था। आज़ादी बहुत पास थी, आज़ादी बहुत दूर थी। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। अमृता की शादी 16 साल की उम्र में अनारकली बाजार के एक होजरी व्यापारी के बेटे प्रीतम सिंह से हुई थी। हालांकि बाद में ये रिश्ता टूट गया और उसके बाद से ही अमृता की कविताओं में नारीवाद का स्वर तेज हो गया। बाद में अमृता को मशहूर कवि साहिर से प्रेम हुआ। हालांकि साहिर घर नहीं बसाना चाहते थे, उन्हें कमिटमेंट फोबिया था और एक वक्त के बाद एक दूसरी स्त्री के उनके जीवन में आ जाने के बाद अमृता उनसे दूर हो गई। हालांकि उनकी प्रेम कविताओं के जो स्रोत थे वो साहिर हमेशा बने रहे। उन्होंने साहिर को ही संबोधित करते हुए लिखा था कि मैंने टूट के प्यार किया तुमसे, क्या तुमने भी उतना किया मुझसे। बाद में अमृता के जीवन में इमरोज आए जो एक उम्दा पेंटर भी थे। जीवन का एक लंबा समय दोनों ने साथ में बिताया। हालांकि दोनों ने शादी नहीं की थी। अमृता इमरोज की पेंटिंग्स की प्रेरणा बनी रही। पुरुषों के विषय में अमृता ने लिखा है कि भारतीय मर्द अब भी औरतों को परंपरागत काम करते हुए देखने के आदी हैं। उन्हें बुद्धिमान औरतों की संगत तो चाहिए होती है, लेकिन शादी के लिए नहीं। अमृता की पिंजर नाम की उपन्यास ने बहुत प्रसिद्धि हासिल की, जिस पर इसी नाम से चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने 2003 में फिल्म भी बनाई थी, जिसे बाद में चलकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। पिंजर की एक कैरेक्टर हैं जिनका नाम है पूरो। पूरो पार्टीशन के वक्त महिलाओं पर जो त्रासदी ढाई गई थी उसकी परिचायक हैं। नेशनल हेराल्ड ने अमृता प्रीतम पर लिखे एक आर्टिकल में कहा है कि कोई शब्द जो अमृता का विकल्प बन सकता है वो है आजादी। अमृता को साहित्य अकादमी मिला, पंजाब रत्न मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया और इनके आखिरी दिनों में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। अमृता एक आजाद रूह थी जिन्होंने खुल के जीवन जिया और जितना जाना समझा पूरी बेबाकी और ईमानदारी के साथ पन्ने पर उड़ेल दिया। इनकी एक कविता है दृष्टिकोण, जिसमें इनकी बेबाकी साफ झलकती है। दृष्टिकोण नाम की कविता में वो लिखती हैं कि सूरज को सारे खून माफ हैं, दुनिया के हर इंसान का वह रोज एक दिन का कत्ल करता है और हर एक उम्र का एक टुकड़ा रोज ज़िबह होता है। ज़िबह का मतलब होता है गला काटना या स्लॉटर। इंसान के इख्तियार से मतलब है चुनना। इंसान के चुनाव में या इंसान के इख्तियार में सिर्फ इतना है कि ज़िबह हुए टुकड़े को वो घबरा के फेंक दे और डरे। यानी आप डर के जी सकते हैं या निडर उसे कबाब की तरह भूने, खाए और सांसों की शराब पीता वह अगले टुकड़े का इंतजार करे।